हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके लिए लेकर आए हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने 3 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया था। होप सारी वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गए होंगे तीनों चैप्टर। किसी भी चैप्टर के किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, या आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वहाँ से टॉपिक देखें और उसको कवर करें। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्या है? गरीबी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गरीबी क्या होती है, हु आर पुअर, कि जो पुअर होता है पर्सन, गरीब कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी होती क्या है। ओके, सो पॉवर्टी की बात की जाए तो पॉवर्टी तो वही होती है जहाँ पर बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पाती। जो पर्सन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर वो उन्हीं को फिल करने के लिए इनएबल हो तो वो हमारी पॉवर्टी कहलाती है। मीन्स जो रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन, अब ये 3 नहीं रही बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, बल्कि इसके अंदर एजुकेशन भी एक बेसिक नीड ही हो गई है। अगर कोई भी इंसान ये बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाता वो पोवर्टी के अंदर आता है। सो पोवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, लाइक बेसिक फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो ये सारी की सारी, अगर उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके हेल्थ के लिए अगर वो बीमार हो जाता तो उसको दवाई लेने के लिए अगर पैसा नहीं है, ना वो अपने बच्चे को और खुद को स्कूल भेज पाता है, तो इसका मतलब वो पॉवर्टी है। ठीक है, अब पता चल गया है कि पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे हु आर द पुअर, गरीब कौन होगा। भाई गरीब तो वही होगा जिसके पास खाना नहीं, खाने के लिए खाना नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, या घटिया क्वालिटी का वो फूड लेता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जिससे हम कह सकते हैं कि वो इंसान पुअर है, गरीब है। फर्स्ट है लैक ऑफ एडुकेट फूड। जितने फूड की उसको नीड होती है, जितने हाइजीन फूड की उसको नीड होती है, जितने न्यूट्रिशंस की उसको नीड होती है, अगर वो फूड उसको नहीं मिल पाता, दैट मीन वो पर्सन पुअर है। फर्स्ट आ जाएगा लैक ऑफ एडुकेट फूड के अंदर स्टारवेशन एंड हंगर इज विस्पर्ड फिनोमिना फॉर द पुअर। स्टारवेशन का मतलब जो घटिया क्वालिटी का वो फूड खाता है या भूखा रहता है वो, तो एक ऐसा फिनोमिना है जो गरीबी जिसको कहते हैं हम, जो जिस इंसान को हम गरीब कह सकते हैं। दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट। वो पुअर जो इंसान होता है वो उसकी मिनिमम फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा नहीं कर पाता। ऑल्सो मल न्यूट्रिशन इज आ की फीचर अमंग द पुअर। आपको जो मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन की कमी, पोषण तत्व नहीं ले पाता अपने फूड में, उनकी कमी, अगर वो नहीं न्यूट्रिएंट फूड नहीं ले पाता, दैट मीन वो पर्सन पुअर है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्किल। भाई अगर वो इंसान पढ़ नहीं पाता और उसके अंदर स्किल की कमी है, दैट मीन ये भी एक बेसिक है कि वो पुअर है। द पुअर हैव वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स। जो गरीब इंसान होते हैं उनके पास जो उनकी पढ़ाई की और जो उनको स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही लिमिटेड होती, कम होती हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक होगी जिससे आप कह सकते हो कि वो इंसान पुअर है, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ एंड हेल्थ केयर। भाई जिस इंसान के पास ना तो पीने का अच्छा पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी लाइट है उसके घर में, या हम कह सकते हैं ना उसको, अगर वो बीमार होता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल पाती है, तो वो पर्सन भी किसकी कैटेगरी में आता है? पुअर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो गरीब औरतें होती हैं उनको ना ही उनको उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको न्यूट्रिशन फूड मिलता है या उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिलती है, जिस वजह से उनके बच्चे भी क्या, या तो हम कह सकते हैं कि डिसेबल होंगे या इल्ड पर्सन होंगे। ठीक है, दे डू नॉट हैव access टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़।
Poor women do not get the required medical care during pregnancy that lead to serious illness and disability for food both of child and मदर। भाई जो इलनेस होती है और जो डिसेबिलिटी आती है जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पर अच्छा खाना नहीं खा पाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी, प्रॉपर उसको मेडिकल केयर नहीं मिलेगा, तो बच्चा और मदर दोनों को सारी की सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसी को पुअरनेस कहा जाता है, मीन्स गरीब पर्सन बोलेंगे उनको। इलनेस मेक्स दैम फिजिकली वीक एंड फर्दर लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो बीमार होंगे तो उनको फिजिकल वीकनेस आएगी। अगर कोई इंसान बार बार बीमार होता है तो फिजिकली वीक हो जाता है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ही कम मिल पाती है लाइफ में काम करने की। भाई हेल्थ, ये कहते हैं ना कि हेल्थ की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी हेल्थ सही है तो सारी चीज़ों के लिए हम एबल हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होगी। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पुअर इंसान वही होगा जिसके पास कोई भी काम नहीं होगा। अगर वो कोई भी रोजगार नहीं है उसके पास, अनस्टेबल है उसका एम्प्लॉयमेंट, उसको भी पुअर कहा जाता है। रूरल पुअर वर्क एज एग्रीकल्चर लेबरर विद वेरी स्मॉल लेबर होल्डिंग और एज लैंडलेस लेबरर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा गांव के एरिया में जिन लोगों के पास खेत नहीं है, उनके खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है उनको करते रहते हैं, है ना। आजकल तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने भी उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत सारे मनरेगा, ऐसी सारी स्कीमें चला दी हैं जिनसे उनको काम मिल सके जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। तो वो एज ए लेबरर काम नहीं करते अगर अपने एग्रीकल्चर में, तो वो नॉन एक्टिविटीज़ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एंगेज्ड हो जाते हैं। The urban poor work in variety of informal employment and are self-employed, selling and variety of item along roadsides। जो गरीब आपने देखे होंगे रोड के ऊपर जो रेडी वगैरह लगाते हैं या किसी भी चीज़ को वो गली गली में जाके बेचते हैं, उनके पास प्रॉपर अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो इंसान भी गरीबी के अंदर आता है। जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है तो भी उस इंसान को आप पुअर ही मानोगे। इंडिपेंडेंस। आपने देखा होगा कि जो लोग गरीब लोग होते हैं वो जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुद से, वो जो मनी लेंडर वगैरह होते हैं लोगों से पैसा उधार लेते हैं। अगर वो पैसा उधार लेंगे उस टाइम पर तो उनको इंटरेस्ट तो पे करना होगा, तो इस वजह से जो हाई इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा लेते हैं उसका रिजल्ट यही देखने को मिलता है क्रॉनिक इंडिपेंडेंस, कि वो और गरीब होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है वो उनके लिए काम भी करते हैं फिर भी उनका इंटरेस्ट का पैसा ही वो नहीं दे पाते। ठीक है, अगर ये सारे के सारे फैक्टर जो आपको देखने को मिलेंगे, अगर हम कहते हैं कि किसी भी इंसान ने अगर ज़्यादा पैसा ले रखा, वो इंटरेस्ट भी इतना सारा पे करता है, तो वो भी गरीब ही कहलाएगा। अगर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको देखने को मिलती है किसी पर्सन में, तो आप कह सकते हो कि वो एक पुअर पर्सन है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। होप आपको समझ आ गया होगा कि पुअर्टी है क्या, कि कौन इंसान पुअर है। बेसिक अगर थोड़ा सा मैंने इसीलिए आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक करवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे कि पुअर्टी होती कितने टाइप्स की है, कौन कौन सी पुअर्टी आपको देखने को मिलती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, आज की वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।